राज्य भर में प्रकृति पर्व सरूल की धूम शोभा यात्रा में आज दिखेगी आदिवासी समाज की अद्वितीय एकता की झलक। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और झारखंड कौशल विकास मिशन के बीच एमओयू, 5 लाख युवाओं को हर साल प्रशिक्षण देने की योजना। जमशेदपुर में चैता के दौरान जमकर परोसी गई अश्लीलता, शहर के 3 दबंग व्यवसायियों ने की फायरिंग, पुलिस कर रही जांच। लोहरदगा में नक्सलियों ने की एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, सीएम ने मंत्री और डीजीपी को दिया निर्देश, घटना की निंदा। और चौपारण में बगैर लाइसेंस चल रही नर्सिंग होम, बरही एसडीओ ने निरीक्षण के दौरान पाई गड़बड़ी, कई नर्सिंग होम सील करने के आदेश। नमस्कार, झारखंड कल, आज और कल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सरहुल पर्व की। पूरे झारखंड में आज प्रकृति पर्व सरहुल की धूम है। आदिवासी परंपरा और मान्यताओं वाला यह पर्व बहुत अद्भुत एकता का विशाल है। माद की थाप और एकता देखते ही बनती है जब पूरा आदिवासी समाज एक साथ झूमता है। मजा लागे ढोल मंदर बाजे रे, बहुत मजा लागे रे, बहुत मजा लागे। झारखंड की पहचान केवल इसके भूगर्भीय ऐश्वर्य के कारण ही नहीं, बल्कि इसकी ऐतिहासिकता और समृद्धशालिनी सांस्कृतिक भावधारा के कारण भी है। यहाँ की प्रकृति ने आदिवासियों के जीवन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है, जिसकी झलक आदिवासी सांस्कृतिक पर्व त्योहारों में सहज ही दिखाई पड़ती है। मुख्यतः वन, कृषि और पशुपालन पर जीवन यापन करने वाले सहज हृदय आदिवासियों को प्रकृति में ही देवत्व के दर्शन होते हैं, जिसका मुख्य रूप से साल वृक्ष अगुवाई करता है। साल वृक्ष यहाँ की सांस्कृतिक उन्नति का आधार स्तंभ रहा है। यहाँ तक कि आदिवासियों के महापर्व सरहुल का आयोजन भी साल वृक्ष के बिना अधूरा माना जाता है। वास्तव में सरहुल वसंतोत्सव का, फूलों का और जंगल के फिर से खिल उठने का पर्व है। चैत्र माह में मनाए जाने वाले इस पर्व में पूजा स्थल के समीप साल के फूलों और कोपलों को पवित्र वृक्ष के नीचे रखा जाता है और पूजा के बाद साल के फूलों को कानों पर धारण कर आदिवासी मांदर बजा थिरकने से नहीं चूकते। साथ ही वे घर में अपने पुरखों की आत्माओं की पूजा भी करते हैं। पर्व के दिन शाम होते ही महिलाएं पुरोहित के घर जाकर उसे तेल मलती हैं और जल से उसके पैर धोती हैं, जो उन्हें प्रसाद के रूप में हड़िया देता है। इस दिन हड़िया पीने का खासा प्रचलन है। नवनीत सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। सरहुल एक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि झारखंड के गौरवशाली प्रकृति धरोहर का नाम है। यही धरोहर मानव सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन आज झारखंड में प्रकृति के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में ये सिर्फ एक पर्व के तौर पर ही मनाया जाएगा। 23 मार्च को पूरा झारखंड प्रकृति पर्व मनाएगा।
साथ ही झारखंड में प्रकृति को बचाने का संकल्प भी लिया जाएगा। लेकिन राजधानी रांची में ही सड़क किनारे लगाए गए पेड़ों की हालत इतनी बुरी है कि किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। सड़क किनारे लगाए गए पेड़ों पर विज्ञापन की आड़ में कई कंपनी के बैनर लगे हैं, जिसे कीलों के सहारे लगाया गया है और ये कील पेड़ों के लिए काफी नुकसानदेह साबित होते हैं और उनकी उम्र भी कम होती है। सरहुल अगर मनाना है तो यानी वृक्ष, पेड़, पौधे, फूल, सुगंध, सुरभि, सौरभ, इसको हम उत्सव मना रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं कि इसमें एक डेटी है, एक देवत्व है और जब तक हम इनको एक देवता की तरह स्थापित करके इनको सम्मान देंगे तब तक हम धरती पर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते रहेंगे। सरहुल पर्व से पहले अब कई संस्थाओं ने मिलकर पेड़ों पर लगे विज्ञापन को हटाने का बीड़ा उठाया है और सरहुल को एक प्राकृतिक पर्व की तरह मनाने का फैसला लिया है। गैर सरकारी संस्था सभी पेड़ों पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी सरहुल के दिन से करेगी, ताकि प्रकृति के लिए जाने जाने वाली झारखंड की गरिमा बरकरार रहे। वृक्ष जो है वो हमारे लिए उतनी ही जरूरी है, वृक्ष की, क्योंकि वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन आजकल प्रचार प्रसार के लिए, बढ़ावा देने के लिए लोग वृक्षों पर कील ठोकते हैं और अपना एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करते हैं। ये लेकिन अगर हमारे शरीर पे कोई कील लगे तो हमें जितना दुख होगा उतना ही दुख वृक्षों को भी होता है। ये एक अमाननीय चीज है जो हमें हटानी है। 23 मार्च को सरहुल पर्व के दिन हम लोग पेड़ों पर जो कील ठोके और जो प्रचार का एक माध्यम बनाया गया है उसको हम लोग उससे मुक्त कराना चाहते हैं। जो विवेकानंद चौक है वहाँ से ये कार्यक्रम शुरू होगा, हिनू चौक तक जितने भी पेड़ों पर जो कील लगा के जो प्रचार का माध्यम बनाया गया उससे हम लोग मुक्त कराएंगे। और श्री कृष्णा पार्क जो है वहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें आम जनता को और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि इसके माध्यम से हम लोग एक मैसेज दें जनता के बीच कि जो पेड़ पौधों को जो कील ठोक के जो उसको बर्बाद किया जा रहा है उसका कैसे संरक्षण हो, इस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आदिवासियों का प्रकृति के प्रति यह समर्पण सरहुल हर साल तो मनाया जाता है, लेकिन हर साल विकास के नाम पर हजारों पेड़ों को काट दिया जाता है। ऐसे में जरूरत है कि हर दिन सरहुल की उस शपथ को याद कर एक पेड़ को बचाने की कोशिश राज्य का हर नागरिक करे। यही असल सरहुल होगा। कैमरामैन नीतीश के साथ कुमुद रंजन, नक्षत्र न्यूज, रांची। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए नक्षत्र न्यूज के साथ। तमसो मां ज्योति गमया, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ग्रिजली विद्यालय, जहां मुस्कुराता है बचपन, संवारे जाते हैं बच्चों के स्वर्णिम भविष्य। बच्चों की संपूर्ण शिक्षा और भरोसे का प्रतीक, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल। अत्याधुनिक संसाधन, सुरक्षित परिसर और सुविकसित इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमें बनाया है राज्य के सबसे बेहतर स्कूलों में एक, क्योंकि हम देते हैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज। ग्रिजली विद्यालय, एक अद्वितीय शिक्षा का मंदिर जहां हम भविष्य गढ़ते हैं। संपर्क करें ग्रिजली विद्यालय, तिलैया डैम, जिला कोडरमा, झारखंड। हमारा वेबसाइट है www.grizzlyvidyalay.com।
This school was established in the year 1999 under the patronage of two directors of this school, Mr. Manish Kapsime and Mr. Avinash. This is a Decum boarding co-educational institution, ISO certified. This is purely boarding for the boys, and in day we have both girls and boys. And the strength of this school is about 1450. नक्षत्र न्यूज की ओर से सौहार्द, हर्षोल्लास और सुख के प्रकृति पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच एमओयू हुआ है। इस एमओयू के तहत झारखंड के औसतन 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सीईओ अतुल भटनागर और झारखंड कौशल विकास निगम के निर्देशक आरपी सिंह ने करारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड के युवाओं को हुनरमंद बनाना है, लेकिन अधिकारियों को इसमें समर्पण के भाव से काम करना होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा, पलामू गढ़वा के इलाके में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की बात कही है। क्षेत्र में जाने वाले झारखंड से युवा युवतियों के बारे में जो चर्चा है, इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के हमारे मंत्रालय ने एक सेक्टर स्किल काउंसिल का गठन करने का निर्णय किया है और वो सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर डोमेस्टिक हेल्थ और इस क्षेत्र से जुड़े हुए इनके प्रशिक्षण का। जो बच्चियां पुलिस लाइन में जाना चाहता, जो नेवी में जाना चाहता, जो थल सेना में जाना चाहता, उसको 12वीं के बाद वो हम लोग तय करेंगे और ट्रेनिंग 3 साल का हो या 5 साल, ताकि आप जो बात कर रहे हैं क्वालिटी मैन, वो क्वालिटी मैन हमारे चाहे सिपाही की रिक्रूटमेंट में हो, नियुक्ति में हो, थल सेना की नियुक्ति में हो, नेवी की नियुक्ति में हो, उनको सुलभ हो सके और अपने झारखंड के बच्चे बच्चियां को रोजगार मिले। उधर रांची में मीडिया और गवर्नेंस पर हुई परिचर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि मीडिया को आलोचना तो करनी चाहिए, लेकिन नकारात्मक समाचारों से बचना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में मीडिया को नसीहत देते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर समाचार नहीं प्रसारित करने की बात कही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडिया को समाज का आईना बताते हुए समाज का सजग प्रहरी करार दिया है। वहीं राज्यसभा सांसद चंद्र मिश्रा ने कहा है कि मीडिया सरकार को आईना दिखाते हुए उनके घोटालों का भी पर्दाफाश करता है। आलोचना का स्वागत करता हूं, क्योंकि आलोचना से सीखने, समझने, कुछ गलतियां हुई रहती है तो सुधारने का मौका है। लेकिन जैसे हमारे नगर विकास मंत्री कह रहे थे, नकारात्मक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नकारात्मक न्यूज देते रहना ये भी उचित नहीं। आलोचना होनी चाहिए। मीडिया अपने आप में एक कंपटीशन का द्वार खोल करके रखा, जहां वो खुद भी चुनौतियों से जूझ रहा है। चर्चा हम जरूर करें, पर चुनौतियों के दौर से वह भी जूझ रहा है। गवर्नमेंट मतलब शासन और गवर्नेंस सुशासन, और मैं समझता हूं कि बहुत गलत नहीं होगा अगर हम इसको मान के चले। और ये गवर्नेंस के पहलू और क्या क्या है? पहली बात तो यह है अकाउंटेबिलिटी, मतलब। उधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उन्होंने दावा किया है कि सरकार पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी।
और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सरकार के पास न छिपाने के लिए कुछ है, पूरी पारदर्शिता प्रामाणिकता के आधार पर हमारा हर विभाग काम करेगा, खुला किताब रहेगा हमारे। हमने बार बार कहा कि हमारी से बहुमत की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जवाबदेही शासन, अकाउंटेबिलिटी, डेडलाइन, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लोहरदगा में नक्सलियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। घटना जोबान थाना क्षेत्र के साहेजपाट की है। मामले में सीएम ने मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और डीजीपी को निर्देश दिया है। दोनों लोहरदगा में मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार नक्सलियों से सख्ती से निपटेगी। वहीं सीएम रघुवर दास ने भी घटना की निंदा की है। जिन लोग को माओवादियों ने हमारे लतेहाल में कायरतापूर्ण घटना की, उसकी हम निंदा करते हैं। इसको हमें समाप्त करना और 6 महीने के अंदर ये समाप्त होगा, जब हम उस क्षेत्र में विकास करेंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे। अब कोई गुंडा किसी तरह का मुखौटा के झारखंड में गुंडागर्दी नहीं कर सकता। ये बंद होनी चाहिए। बंद तभी होगी जब विकास, गुड गवर्नेंस, समय सीमा पे काम, अफसरशाही नहीं, लाल लतीफाशाही नहीं, फाइल को मूवमेंट दौड़ाना नहीं, किसी को बिना आए अगर वो नियमानुकूल है तो उसको डिलीवर्ड करना है, तभी झारखंड में अच्छे दिन आएंगे। इस हत्या की मैं भी कड़ी निंदा करता हूं और खास करके जो भी इस घटना के लिए जो भी दोषी हैं या जिनकी भी इस घटना में संलिप्तता है, इस हत्या में, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधी घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। और खबरों में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। नक्षत्र न्यूज की ओर से सौहार्द, हर्षोल्लास और सुख के प्रकृति पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हार्डवेयर और नेटवर्किंग एक रोमांचक करियर विकल्प होने के साथ अच्छी तनख्वाह भी दिला सकता है। अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए IIHT में दाखिला लें। आपका कोर्स खत्म होते ही आपको एक प्रतिष्ठित कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। 7 लाख छात्रों ने यही चुना है। IIHT हार्डवेयर और नेटवर्किंग करियर में आपका सही साथी। सदियों से बंद, आत्मविश्वास से भरी एक मुट्ठी खुल चुकी है। मजबूत इरादों के साथ इतिहास लिख रही है। आकाश से ऊंची हौसलों की उड़ान ली।
साहसी महिलाओं की उत्थान की कहानी। देखिए मेरे साथ आधी आबादी पूरी जिम्मेदारी, सिर्फ नक्षत्र न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रांची के देवकमल अस्पताल प्रबंधन ने अब रायपुर के पहलजामी अस्पताल से टाई अप कर IVF सेंटर चलाने का फैसला किया है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि देवकमल पहले से ही IVF सेंटर चलाता आ रहा है, लेकिन अब इसे एक्सपर्ट का सपोर्ट मिलने के बाद लोगों की समस्याएं दूर होगी। वहीं पहलजामी अस्पताल के डॉक्टर नीरज पहलजामी ने बताया कि सबसे ज्यादा समस्याएं महिलाओं में देखने को मिलता है, जिन्हें बच्चा नहीं होने की समस्या होती है। ऐसे में IVF वैसे दंपतियों के लिए काफी चमत्कार साबित होगा। अगर हम इनफर्टिलिटी के कारणों को देखें तो उसमें औरतों की प्रॉब्लम वो ज्यादा थी। उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर टीबी का था, लेकिन आज के टाइम में खासकर अगर हम इस बेल्ट को देखते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। उधर वीमेंस डॉक्टर विंग और झारखंड IMA की ओर से जमशेदपुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नामी गिरामी डॉक्टरों ने महिलाओं को बीमारियों से सचेत रहने की सलाह दी है। सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया और मोटापा जैसी बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 70% महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं। देश भर में सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर समस्या है। देश में हर साल 72,000 महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से हो जाती है। महिलाओं से जुड़ी इस समस्या से महिलाओं को निजात दिलाने के उद्देश्य से विमेन डॉक्टर विंग, झारखंड IMA और IMA जमशेदपुर के संयुक्त तत्वाधान में मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 महिलाओं की जांच की गई, जिसमें 133 महिलाएं एनीमिया से पीड़ित पाई गईं। तो वहीं 50 महिलाओं के लिए मुफ्त पैप स्मीयर जांच की गई, तो 21 महिलाओं की कोल्पोस्कोपी जांच की गई। विमेन डॉक्टर्स विंग झारखंड IMA और जमशेदपुर IMA के संयुक्त तत्वाधान में मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इस स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टर बनीता के साथ IMA की ढेर सारी महिला चिकित्सकों ने भी अपना योगदान दिया। इसके पहले भी हम लोगों ने रांची में और धनबाद में बहुत बड़ा महिला स्वास्थ्य शिविर हम लोगों ने लगाया है। पता चला ये पम्पलेट के थ्रू कि यहाँ पर मैडम ने कुछ फ्री टेस्ट रखा है और सारे टेस्ट के बारे में बताया कि यहाँ हेमोग्लोबिन होगा, पेप टेस्ट होगा, BMI होगा, BMD होगा, टेस्ट होगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब लेडीज़ के लिए इतना प्रेफरेंस मिल रहा है तो फिर हम लोग जाके टेस्ट करवाना चाहिए। और यहाँ आने के बाद जब पेप टेस्ट के बारे में हम लोगों ने सही से जानकारी मिली हमें, तो तब लगा कि नहीं, कि हर लेडीज को एक बार ये टेस्ट बुक करवा लेना चाहिए। राज्य में महिलाओं के बीच बढ़ती एनीमिया की महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर भारती कश्यप ने यूनिसेफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में 70% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो देश विदेश के आंकड़े से बहुत अधिक है। राज्य में कुपोषण की वजह से 40% बच्चे और 25% गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। माननीय मंत्री श्रीमती लुइस मरांडी के साथ संथाल के हर जिले में महिला स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की जो मौत होती है प्रतिवर्ष, वह है सर्वाइकल कैंसर से। 72,000 महिलाएं हर वर्ष सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चली जाती हैं। बता दें कि महिला स्वास्थ्य अभियान, नेत्रदान और विजन फॉर यंग रूरल झारखंड अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डॉक्टर भारती कश्यप को सम्मानित भी किया है। बहरहाल, जिस तरीके से 6 महीने के अंदर ही विमेन डॉक्टर्स विंग ने 10 जिलों में शाखाएं बनाई हैं, धनबाद, रांची और जमशेदपुर के बाद संथाल के पिछड़े जिलों में महिला स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पूरे राज्य के अलग अलग जिलों में सर्वाइकल कैंसर और एनीमिया के रोकथाम के लिए कैंप चलाकर डॉक्टर भारती कश्यप ने एक सराहनीय कार्य किया है। विपिन गुप्ता, नक्षत्र न्यूज, रांची। और नक्षत्र न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को सरूल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।